हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 21 से 27 जुलाई 2025 आपका कैसा रहेगा। ये साप्ताहिक राशिफल वीकली टैरो रीडिंग, क्या एनर्जीज रहेंगी और ये हफ्ते में क्या कुछ होगा। लेट्स सी धनु राशि, देखते हैं क्या होगा आपके साथ 21 से 27 जुलाई सेजिटेरियस धनु राशि के लिए कैसा रहेगा। मैजिशियन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए 21 से 27 जुलाई का टाइम कैसा रहेगा। स्ट्रेस, पोस्टपोनमेंट। ओके, तो धनु राशि देखिए, चीज़ें अच्छी रहेंगी। ये एक कार्ड स्ट्रेस का देकर आप लोग स्ट्रेस में मत आ जाना अभी रीडिंग को सुनने के लिए। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। स्ट्रेस का मतलब ये कि आपको माइनर सा किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस हो सकता है। कई बार होता है इंसान के पास काम ज़्यादा होता है, वर्कलोड ज़्यादा होता है, टाइम की कमी होती है, आपको अपने लाइफ के और एरियाज़ को भी टाइम देना होता है, पर्सनल लाइफ को भी, करियर को भी, तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन रह सकता है। कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 1-2% लोगों के लिए किसी खास बड़ी चीज़ को लेकर भी टेंशन स्ट्रेस रहेगा, लेकिन किसी चीज़ की थोड़ी सी फिक्र चिंता होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बाकी के कार्ड मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव है। ये कार्ड मैंने इसलिए फटाफट एक्सप्लेन किए क्योंकि कई लोग इसको ही देख के अभी से ही स्ट्रेस में आ जाएंगे कि अरे ये कार्ड आ गया, पता नहीं क्या होगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, स्ट्रेस पॉजिटिव लिया करो। स्ट्रेस, अगर आपको स्ट्रेस आता है ना, तो वो नेगेटिव नहीं होता। स्ट्रेस के पीछे पॉजिटिव साइड होती है। मैं इस तरीके से देखती हूँ, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता होती है, टेंशन स्ट्रेस होता है, तभी तो हम उस चीज़ को ठीक करते हैं ना, तभी तो हम उस चीज़ को करेक्ट करते हैं। तो स्ट्रेस लेकर अगर आप उस चीज़ को ठीक कर रहे हैं, उस काम को ठीक कर रहे हैं, उस सिचुएशन को ठीक कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस है, इसको नेगेटिव नहीं बोलते हैं। लेकिन जब स्ट्रेस लेकर आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जब आप उसके ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं अपने टेंशन स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, तो वो टेम्पररी फेज़ रहता है। और ये 1 हफ्ते की रीडिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 7 दिन ही टेंशन स्ट्रेस में जाएंगे। 2 या 3 दिन हो सकता है थोड़ा सा आपको किसी चीज़ की ओवर थिंकिंग रहे, फिक्र चिंता रहे। एंड मैजिशियन का कार्ड देखिए, बड़ा ही पॉजिटिव आया कार्ड। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि ये एक थोड़ा सा रहेगा टाइम पीरियड आपका फेज ऐसा, लेकिन आपके साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी इस हफ्ते में धनु राशि, जो आपने सोची भी नहीं थी। यानी कि अच्छी चीज़ें होंगी, पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। मतलब आपको लगेगा कि जैसे आपके साथ कोई चमत्कार हो गया, आपके साथ कोई जादू हो गया। कई बार होता है ना, इंसान ने उम्मीद ही नहीं लगाई होती कि मेरे साथ ये चीज़ें कैसे हो जाएंगी, तो वो चीज़ें इस हफ्ते के लिए आपके लिए होंगी। कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर इस हफ्ते आपकी पूरी हो रही है। तो बहुत ही एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहेगा। आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ भरा रहेगा। देखिए लाइफ है, ज़िंदगी में परेशानी चलती रहती है, इसको इग्नोर कर दो। इस कार्ड को देख कर ना आंखें बंद कर लो, आप सिर्फ रीडिंग को सुनो आप। और मैजिशियन का कार्ड तो बोलते हैं कि भाई एक मैजिक हो जाएगा इस हफ्ते में आपके साथ। कुछ मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, कोई आपकी इच्छा पूरी हो रही है, और आप बहुत ज़्यादा ना कॉन्फिडेंस के साथ भरे हुए दिख रहे हैं धनु राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी पावर है, इतने स्किल्स हैं आपके अंदर कि आप जिस भी चीज़ को हाथ लगाएंगे वो सोना बन सकती है। मतलब आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप कुछ भी कर कर किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और वो आपके अंदर स्किल्स इस वक्त ऐसे रहेंगे कि आप वो चीज़ें कर भी रहे हैं। आप अपनी पावर को यूज़ कर रहे हैं इस वक्त पे। मतलब कहाँ पे अच्छा बनना है, कहाँ पे गुस्सा दिखाना है, कहाँ पे प्यार से काम निकलवाना है। तो जो भी हुनर है ना आपके अंदर, जो भी हुनर है आपके अंदर, आप इस वक्त पे उसको यूज़ करके इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, और चालाकी से भी आप थोड़ा सा चीज़ों को डील कर रहे हैं, और आपकी इच्छाएं भी इस वक्त पे पूरी हो रही हैं, और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी रहेंगे। देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है धनु राशि, इस वक्त पे इमोशंस थोड़े से आपके अंदर मिसिंग दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाओं में बह के कुछ भी नहीं करेंगे। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं रहेंगे, माइंड के साथ चलेंगे। आपका सारा का सारा फोकस अपने गोल और मकसद पे रहेगा, और आप जो भी करेंगे बहुत ज़्यादा माइंड के साथ करेंगे। एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी आपकी बढ़ रही है, यानी कि आपका एक लेवल बढ़ेगा, एक रुतबा आपका बढ़ेगा। लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको समझेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे।
और आपका बात करने का जो तरीका रहेगा ना, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट रहेगा। यानी कि आप अपनी बात स्पष्ट रख रहे हैं किसी के सामने। जो आप कर सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं कर सकते वो नहीं करेंगे। मतलब आप किसी से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। आप अपने लिए स्टैंड्स भी ले रहे हैं। एक फाइटिंग स्पिरिट भी साथ के साथ आपकी रह रही है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे इस वक़्त पे, फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ज़्यादा करेंगे और किसी से हेल्प सपोर्ट भी मुझे आपको आपको मिलेगी इस हफ़्ते पे। कोई इंसान है जो आपको किसी भी तरीके से मदद कर सकता है। और अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड इस हफ़्ते आपका कोई काम है, उसमें भी आपको पॉज़िटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपकी फ़ेवर में चीज़ें जाएँगी, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है। ये वाला जो कार्ड है स्ट्रेस का कार्ड, ये सिर्फ़ ये बोलते हैं कि मानसिक जो दिमागी स्ट्रेस होता है ना, एक जैसे होता है कि आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, वो एक थोड़ा-सा रहेगा, वो भी माइनर रहेगा 1 या 2 दिन के लिए। और पोस्टपोनमेंट का कार्ड बोलता है, आप किसी चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को डिले कर रहे हैं। अब देखिए पोस्टपोनमेंट का मतलब होता है कि चीज़ें आगे बढ़ जानी। जो टाइम आपने सोचा था कि ये चीज़ें इस टाइम पे होगी, तो वो उस टाइम पे नहीं हो रही है, यानी कि इस हफ्ते पे नहीं हो रही है, वो अगले हफ्ते पे जा रही हैं या आगे जा रही हैं। या तो आप लेट कर रहे हैं, आप डिले कर रहे हैं, आप टाइम बढ़ा रहे हैं, या फिर सिचुएशंस ऐसी, सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं कि वो चीज़ें फिर से लेट हो रही हैं। मतलब कुछ चीज़ें ना थोड़ी-सी लेट हो रही हैं, आपको वेट करना पड़ रहा है, आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये भी एक पॉसिबिलिटी रहेगी। माइंड के साथ बहुत ज़्यादा चलेंगे, लॉजिकल बहुत ज़्यादा रहेंगे, सही-गलत के हिसाब से ज़्यादा चीज़ों को डील करेंगे, तोल-मोल कर चीज़ों को ज़्यादा डील करेंगे और कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत क्लियर कट हो रहे हैं, यानी कि आप अपनी बातें स्पष्ट रख रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आपका रहेगा, जिस भी किसी इंसान से आप बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं लेट भी होंगी, हो सकता है आपके ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, आपको कहीं जाना था आपने कैंसल कर दिया, आप बाद में जा रहे हैं, या कोई आपने कोई प्रोजेक्ट सोचा कि ये टाइम पे आप ये काम करेंगे तो आपने वो बदल दिया। तो कोई भी चीज़ पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, करियर में भी, तो जिसको आप थोड़ा-सा लेट या डिले कर रहे हैं, या कोई काम आपका थोड़ा-सा आगे लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। अब देख लेते हैं धनु राशि आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है। देखिए, इनर विज़डम का कार्ड बोलते हैं कि जो भी करें अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करके करें, अपनी अंतरात्मा को सोचें, अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा सुनें और माइंड के साथ चलें, समझदारी से चीज़ों को डील करें, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करें। और अगर आपको अपने इस हफ्ते में कोई भी काम को लेकर, कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई काम है आपका, जिसमें आपको लग रहा है कि भई आपको अब एक्शन लेना है, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो बिना देरी के आप डेफ़िनेटली उसके लिए इनिशिएटिव्स ले लेना, एक्शंस ले लेना, बिना किसी से ज़्यादा सलाह-मशवरा किए, क्योंकि कार्ड आपको बोल रहा है कि ज़्यादा डिस्कशंस मत करना, उसमें समय मत बर्बाद करना। अपनी अंतरात्मा को सुनो, अपने दिमाग से चलना इस हफ्ते के लिए, आपको क्या सही लग रहा है, आपको पता है आपने कब क्या करना है। ये कार्ड आपको यही बोलता है कि आपको पता है कि कब, किस वक़्त आपने क्या करना है, और अपने माइंड के साथ चीज़ों को डील करें, समझदारी से चीज़ों को डील करें। सही टाइम आने पे जो भी एक्शन आपको लगना है ना रिक्वायर्ड है, ये लेना ही है, तो बिना देरी के वो कर लेना, रुकना नहीं है आपको। और यहाँ से आपके लिए है चिरौन का, तो ये कार्ड बोलता है इस हफ्ते अपनी हीलिंग के ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि ये कार्ड थोड़ा-सा स्ट्रेस का कार्ड आया है, तो थोड़ा-सा अपने रिलैक्स करें, एक्सरसाइज़ करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को ज़्यादा थकाएँ ना, स्ट्रेस में मत लाएँ। तो जो भी चीज़ें हैं, जो आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ें करके आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपकी हीलिंग हो जाती है, आप पॉज़िटिव हो जाते हो, तो वो चीज़ें इस हफ्ते के लिए करें। ग्रीन कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। ये है आपके लिए रीडिंग धनु राशि इस हफ्ते की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।